नमस्कार मुद्रा में आई। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे और धीरे धीरे गति में अपने स्थान पर चलना प्रारंभ करेंगे। सिंपल जॉगिंग करना है, शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना है। लंबी गहरी श्वास आप लेते रहेंगे। यह आज हमारा चौथा दिन है वृद्ध व्यक्तियों के लिए योग। अपने को वृद्ध बोला जा रहा है, यहाँ पर वृद्ध मत मानिए। आप इस अभ्यास से वापिस से तरुण हो सकते हैं। हाथों को ऐसे सीधे भी चला सकते हैं। जितना धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पीछे भी लेके जाएं, जिससे कंधे का अभ्यास हो जाए। पैरों को आगे रखना है, पीछे नहीं मोड़ना पैरों को। पैर पीछे मोड़ रहे हैं आप, पीछे नहीं मोड़ना, पैरों को आगे उठाना है। ऐसे आगे उठाओ, पैर को ऐसे मोड़ रहे हैं बच्चे, अभी भी ऐसे मोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अब बदल करके कमर पर हाथ रखें, इस तरह से पीछे मोड़ करके एड़ी को हिप्स के टच कराने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। अब यहीं पर खड़े रहना है। खड़े रह करके गर्दन का अभ्यास, श्वास के साथ गर्दन को ऊपर लेकर जाओ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इस प्रकार से 3 से 5 बार अभ्यास करना, बदल करके दाएं और बाएं। श्वास पर ध्यान देना, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना, भरते हुए गर्दन को दूसरी ओर लेकर जाना, रोकना नहीं है। बदल के दाएं और बाएं, यह अभ्यास दिन में 2 बार करना है। गर्दन सीधा सीधा साइड में गिराना है, टेढ़ा नहीं करना, सीधा सीधा साइड में। कोशिश रहे आपका कान कंधे के बिल्कुल सीध में जाए। टेढ़ा करेंगे गर्दन अलग जैसे हो जाएगा, ठुड्डी नहीं लगाना। अब यहीं से गोल गोल रोटेशन, आधा हाफ चक्कर करना है, ऐसे आधा करना है पूरा, फिर यहीं से रिवर्स कर देना है। विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाना है। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे घुमाया, छोड़ते हुए आगे श्वास छोड़ दिया, फिर भरते हुए। इस प्रकार से 3 से 5 बार दोनों तरफ ये क्रम को दोहराना। अब बदलाव दे देंगे, विश्राम दे दें। मुट्ठियां बंद करेंगे, हाथ साइड में रख लेंगे। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर करो, श्वास छोड़ के कंधे नीचे।
इससे कंधों की थकान अपने आप जड़ जाएगी। श्वास भरा, छोड़ दिया। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से हाथ सीधे करें, सामने करो, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलेंगे। मुट्ठियों को खोलना, बंद करना। मुट्ठियां भी सही नहीं बंद कर रहे, खोल रहे आप, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुट्ठियां पूरी बंद इस तरह से करिए। जितने भी इसमें जोड़ है मुट्ठियों में, उनको एक एक करके बंद करते लाओ। हाँ, और मुट्ठी बंद करके जोर से दबाना भी है। तब आपको पकड़ में भी आएगा कि उंगलियां जितने भी ये छोर हैं, जितने ज्वाइंट्स हैं, प्रॉपर मुड़ रहे हैं कि नहीं। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से बदल करके हाथ ऐसे ऊपर नीचे कलाई के लिए करना, कलाई के लिए अभ्यास करना है। मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाएंगे, गोल गोल कलाई को घुमाना है। फिर बदल के दूसरी ओर घुमाएंगे। बहुत सुंदर। हाथों को रिलैक्स कर दो। हाथ सीधे करेंगे, कोहनी को मोड़ें, सीधे करें, मोड़ें, सीधे करें। इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है। फिर बदल के साइड में, हाथ साइड में, हाथों को मोड़ना है। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करें, उंगलियां खोल के रखें, मुट्ठी बंद करके नीचे लाओ। विश्राम दे देंगे। अब एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, आगे से पीछे की ओर गोल गोल घुमाएं। बदल के दूसरे हाथ को घुमाओ। इससे क्या होगा, जब प्रॉपर एक एक अभ्यास को करेंगे, दर्द आपको पकड़ में भी आएगा। कहाँ भी कोई दर्द छुपा हुआ है पुराना, वो उभरेगा। कोहनी को मोड़ो मत, ऐसे मोड़ो मत, सीधा सीधा जाने दो। जया, सीधा हाथ जाने दो, कोहनी मोड़ो मत बिल्कुल भी। सीधा सीधा हाथ को गोल गोल घुमाओ, रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स किया। कमर पर हाथ रखना है, पाँव में अंतर लीजिए हल्का सा। हाथ सामने करें, श्वास भरते हुए हाथों को दूर करें, पूरा श्वास भरना। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को मिलाना, नजदीक कर लेना। जितनी उंगलियां खुलेंगी, हृदय का रोग नहीं लगेगा, हृदय पूरा खुलेगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए। यह अभ्यास 10 से 15 बार भी कर सकते। यदि हाथ थके तो हाथों को विश्राम दे देना है बीच में। फिर दोबारा से यह अभ्यास प्रकार 2 में एड़ियां उठाना है, पंजों पर बैलेंस के साथ हाथों को दूर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आना, फिर श्वास भरते हुए, विश्राम दे देंगे। कैमरे को घुमाओ। इसके बाद क्या करना है, ट्विस्ट कर देना है, दाएं बाएं, दाएं। इसको उठा के ले जाओ साथ में, ऐसे ऐसे डोर टू डोर लेके जाओ, इसे सीधे आगे इनके। दाएं और बाएं देखना है। विश्राम दे दो। अब यहीं से बदल करके पार्श्व कटे संचालन का अभ्यास करेंगे। दाएं और बाएं साइड में जाइए। साइड बेंडिंग आपको करना है।
सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष आपने समय देना है। सूक्ष्म व्यायाम जितने अच्छे होंगे शरीर उतना ही तंदुरुस्त होता है। स्ट्रेचिंग से तनाव कम होता है। जब आप स्ट्रेच करेंगे बॉडी को तो उससे तनाव कम होता है, शरीर की जकड़न और अकड़न कम होती है। ये सब ध्यान रखना है, इसलिए पूरा शरीर विश्राम दे देंगे। अब यहीं से आपने क्या करना है, अब यहीं से आपने पाँव में अंतर ले लीजिए। पाँव में अंतर है, धीरे धीरे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे। पाँव को पास में ले आए, हाफ ऐसे बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियां उठाना है, पंजों पर आना है। 1 नीचे, 2 3 4 अप डाउन, 6 5 हुआ, 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स कर दीजिए। आप पाँव की उंगलियां उठाएंगे, केवल पाँव की उंगलियां उठाएंगे, फिर नीचे रखना, फिर पाँव की उंगलियां उठाना, नीचे रखना। इस प्रकार से आप केवल पाँव की उंगलियों को उठाओ, पाँव के तलवों को नहीं उठाना, जिससे हमारा चलने का अभ्यास अच्छा हो। विश्राम दे देंगे। ये सारे अभ्यास करने के बाद अब आपने एड़ियां उठा लेना है, हाथों को ढीला छोड़ देना है। 10 सेकंड के लिए आपने पूरे शरीर को इस तरह से जंप करेंगे। 1, पंजे नहीं उठाएंगे, एड़ियां उठी रहेंगी धरती से, कूदना नहीं है, स्प्रिंग की तरह ऐसे जंप करना हल्का हल्का। ऐसा करने से पूरा शरीर व्यवस्थित हो जाता है, इससे भी मोटापा कम होता है। रिलैक्स कर दो। और पिंडली का अच्छा अभ्यास होता है, पिंडली आपका अच्छे से काम करेगी। खड़ने का एक अभ्यास है ताड़ आसन। हाथों को ऊपर इंटरलॉक लगा लीजिए और अपने आप को ऊपर की ओर खींचिए। बैलेंस बने तो एडी उठाना है, नहीं तो नहीं उठाना। नीचे रोक के रखिए, स्थिर करें, सामने देखना। श्वास सामान्य रखिए। 5-10 सेकंड जितनी क्षमता है इसे रोक के रखो, होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम देते हुए धीरे से विश्राम देना है। तो ये अभ्यास आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। एक अभ्यास जो आपको बताया परिवृत्त त्रिकोणासन, उसके लिए पाँव में अंतर लेना है। हाथ साइड में करेंगे, 2 कहने पर, 3 कहने पर दायां हाथ बाएं पैर को टच कर दो, साइड में झुक करके। जो हाथ ऊपर है उसकी ओर देखिए, घुटने सीधे रखो, भले हाथ नीचे लगे न लगे पर घुटनों को मोड़ना बीच में नहीं है। हाथ जो ऊपर है उसकी ओर देखिए, रोक के रखो, सामान्य श्वास रखिए। फिर धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर आए, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, धीरे धीरे दूसरी तरफ रोक कर रखें, श्वास सामान्य रखें, होल्ड करके रखें। धीरे 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 श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, विश्राम दे देंगे। अब यहीं से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाओ। अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठ करके गोरक्षासन का अभ्यास करें। इसको नीचे कर दीजिए आप, है ना। गोरक्षासन का अभ्यास कर देंगे। ऐसे पैरों को आपने चलाना है।
और नजदीक लेके आओ इसको। ठीक है, बहुत सुंदर। पैरों को दबाना, छोड़ना, यह अभ्यास हर रोज कर सकते हैं आप। यह अभ्यास हर रोज करें, जिससे हमारा पेल्विक रीजन ये बिल्कुल मजबूत हो, स्वस्थ बने, थकान कम करे। दिन भर जब हम सीटिंग करते हैं तो ये हमारा हिप बोन बिल्कुल स्टिफ होने लगता है। जब कमर यहाँ से बीच में से स्टिफ होती है तो नीचे वाला जो भाग है पैरों तक का, ये काम करना धीरे धीरे कमजोर कर देता है अपने आप को। तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ता है। तो ये अभ्यास जरूर करें। इसको गोरक्षासन भी कहते हैं और साथ में भद्रासन भी कहते हैं। बहुत सुंदर। अब यहीं से पैरों को बांध लीजिए, ऐसे बांध करके इसको नजदीक करें। कोशिश करो इसे बांध के रोकने का। ऐसे कमर सीधी खींच के रखो। पैर यदि नजदीक आ सकते हैं तो नजदीक लाओ, इनको अपने बिल्कुल नजदीक लाओ। जितना हो सके ऐसे बांध कर रोक कर रखो। यदि दोनों पैर अच्छे से पकड़ में नहीं आते तो आपने एक पैर को सीधा कर देना है, एक पैर को पकड़ के ऐसे रोकना है। जो व्यक्ति मोटे हैं ये उनके लिए बोल रहा हूं, जो यदि पैर पकड़ में नहीं आते दोनों एक साथ, तो एक पैर को पकड़ के ऐसे सीधा करना, फिर बदल के दूसरे पैर को करना है। इस तरह से कमर सीधी रखनी है। तो ऐसा करने से आपका पेट दबेगा और पाचन भी इससे मजबूत होता है। इंटरनल ऑर्गन्स आपके, उनकी मसाज होती है, मालिश होती है उनकी। तो ये अभ्यास करना। अब यहीं से दोनों पैर सीधे कर देंगे। सीधे करके बैठे बैठे पांव की उंगलियों को ऐसे हिलाएं। ये अभ्यास जो आपको बताया गया है उसको आपको रूटीन में करना है। और फिर पांव के पंजों को सामने करना, पीछे करना। यह आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूं जिससे याददाश्त बनी रहे। केवल सामने करना, पीछे करना। यह अभ्यास 3 से 5, 10 से 15 बार आपको कम से कम करना चाहिए। यदि सारे अभ्यास करें तो ये पांचों के 5, तो आपको अधिकतम 2 मिनट लगेगा। पूरे प्रॉपर यदि अभ्यास करते हैं तो 1 से 2 मिनट का समय लगता है। फिर गोल गोल ऐसे घुमाओ, फिर बदल के दूसरी ओर से घुमाएं। बहुत सुंदर। तो ये दोनों तरफ जब हो जाए इस तरह से घुमाने का काम, तो पाँव में अंतर लेंगे और इस प्रकार से आप करेंगे। इस प्रकार से आप अब बदल करके क्या करना है, ऐसे थपकी दो, ऐसे पैर को ऐसे फोल्ड करते हुए चलाना। हाथों को पीछे रिलैक्स करके रखना है। रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं से कमर सीधी है, दाएं देखो, बाएं देखो। यह अभ्यास शुगर के लिए है। शुगर जिनको रहता है, इंसुलिन जिनको लगती है, लेते हैं, उनके लिए अभ्यास करना है। और जिनको नहीं लगता उन्हें भी करना है, जिससे शुगर हमारा न बढ़े, शरीर में कोलेस्ट्रॉल न बढ़े। अभ्यास करें, कॉन्स्टिपेशन न हो, पीओडी की समस्या न बने। बहुत सुंदर। अब यहीं से क्या करना, पाँव में अंतर लेंगे ऐसे। जो अभ्यास आपने करा ये कमर के लिए, हिप बोन के लिए है। अब धीरे धीरे दाएं करें और इधर देखें, बाएं करें, इधर देखें। इस प्रकार से दोनों तरफ आप अभ्यास करेंगे। अब ये अभ्यास अच्छे से हो जाए तो क्या करना, यहीं से हाथ और ऐसे रखना और अपने को लिफ्ट करना है। जितना आप ऊपर उठा के बराबर बैलेंस लेकर आते हैं, गर्दन पीछे लमका दो। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आना है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना।
श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से आप सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट जाएंगे और लेट करके जो अभ्यास हमने किया पहले दिन, वो अभ्यास आपने करना है। पैर को फोल्ड करना है, इंटरलॉक लगाना है, पैर को ऊपर उठाना है, इसके नीचे से पाँव को पकड़ना है, दबाना है ऐसे। गर्दन नहीं उठाना, पैर को दबा के रोक के रखें। पंजे को नीचे कर दो, रोकें। फिर विश्राम दे दें, दूसरे पैर को उठाएं। एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास आप कर रहे हैं। इससे पेट के विकार दूर होते हैं, पाचन मजबूत होता है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की मालिश होती है। एक बार और दोहराएं। गैस्ट्रिक ट्रबल इससे दूर होता है, कमर दर्द के लिए लाभकारी है। यह अभ्यास आप दोनों तरफ 2-2 बार 3-3 बार दोहरा सकते हैं। यह अभ्यास करने के बाद आप धीरे से करवट लेके पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। करवट लेकर के पेट के बल उल्टे लेट जाओ। आसन से नीचे नहीं जाना, पेट के बल उल्टे लेट जाइए। फिर बिगाड़ देगा इसका दूसरी स्थिति। पैर भी इतने बड़े हैं। अब यहीं से आपने क्या करना, अपने कंधे ध्यान से रखिए, कंधे से कोहनी बिल्कुल सीध में रहे और अंतर कंधों का समान। हाथों को फिर सीधा ऐसे रख दीजिएंगे। अब इसी स्थिति में आप ऊपर देखें, जितना देख सकते हैं ऊपर देखिए, जितना पॉसिबल है ऊपर देखो और श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामान्य बीच में ले आए। फिर श्वास भरे ऊपर देखें, एड़ी पंजे पीछे मिला के रखो। कोहनियां नहीं उठाना धरती से, कोहनियां नहीं उठाना, पाँव के पंजे सीधे कर देना है और फिर ये अभ्यास करना है। और ध्यान आपका लोअर बैक पर रहेगा, रीढ़ की हड्डी पर मूलबंध लग जाता है इसमें और कोहनियों पर पूरा वजन बना रहता है। नाभि तक खिंचाव आता है जब आप ये अभ्यास करते हैं तब। बहुत सुंदर। अब यहीं से आपने कोहनियों को भी उठाना है। पहले आप नीचे जाएंगे ऐसे, हाथों को हथेलियों को बिल्कुल हिलाना नहीं है। फिर श्वास भरते हुए यहीं से धक्का लगाएंगे, अपने आप को पीछे धकेंगे और उंगलियों को पूरा खोल देंगे। हाथों की उंगलियां पूरी खुल जाएं और धरती पर इन उंगलियों को दबा के रखना है, जिससे हाथों का अर्थराइटिस दूर हो जाए, हाथों की मजबूती बढ़े। और ऊपर देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आओ। यह अभ्यास पेट का मोटापा कम करेगा, हड्डी को मजबूत बनाएगा और पूरे शरीर को स्वस्थ करने की ताकत रखता है ये अभ्यास। ऊपर देखें, मुख को बंद रखें, थायराइड को भी दूर कर देता है ये। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आए। ये अभ्यास 3 से 5 बार दोहराएंगे और किडनी पर, पाचन पर, पूरे शरीर पर इस पर प्रेशर पड़ता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग दूर होने लगते हैं। अब क्या करना, यहीं से आप मकरासन में लेटेंगे, पाँव में अंतर लेके पंजों को बाहर करेंगे और यहीं से हाथों को क्रॉस करके ऊपर आप रख देंगे इसे और श्वास सामान्य रखेंगे। बहुत सुंदर। इस स्थिति में आप अपने समय से 1 से 2 मिनट भी रेस्ट कर सकते हैं, विश्राम लेंगे, जिससे कुछ भी न करें, कम से कम ये लेटने से ही आपकी कमर दर्द, घुटनों का दर्द इससे दूर होता है।
पेट के ऑर्गन सारे प्रेशराइज होने से, दबाव देने से उन पर उनकी अपने आप स्वतः ही मालिश होती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। श्वसन, यदि श्वास फूलता है तो वो इससे ठीक होने लगता है जब हम पेट के बल उल्टे लेट करके अपने को छोड़ते हैं तब। ध्यान देना है, खाने के बाद ये अभ्यास नहीं करना। ये सब आप पहले करेंगे जितने भी अभ्यास हम बता रहे हैं। अब धीरे से करवट लेकर के शवासन में, जैसे हम कल लेटे थे वैसे शवासन में आप 2 मिनट के लिए विश्राम लेंगे। अभी 2 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद जो भी आपको अभ्यास करवा रहा हूं वो अभ्यास आपको रूटीन में करना है, सोने से पहले भी। और अभ्यास सब कंप्लीट हो जाए तो शवासन के दौरान आपको पहले ये करना है। इसमें करना क्या है, IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है ये। एडी पंजों को आपको मिला लेना है, पाँव के पंजों को बाहर की ओर तानना है, टाइट करना है, एड़ियों को टाइट करना है, पिंडलियों को टाइट करना है, नीज को टाइट करें, थाइस को टाइट करें, बटक्स को टाइट करें, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधे, कोहनियां, मुखियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट, आंखें बंद करें, दांतों को जोर से दबा दे, पूरा शरीर टाइटन 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 रिलैक्स कर दें। एक साथ झटके से विश्राम दे देना है। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, कहीं कोई तनाव खिंचाव ना रहे। हाथों में अंतर ले लेंगे, पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। पूरा शरीर स्वस्थ, विश्रांति को प्राप्त हो गया ऐसा महसूस करें। कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहने दें। अकड़न जकड़न से मुक्त आपका शरीर धरा पर लेटा हुआ है, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम। इस स्थिति में आप 2 मिनट पहले लेटेंगे और जब इस तरह से शरीर को रात्रि को शयन करने से पहले आप पूरा शरीर टाइटनिंग करके विश्राम देंगे तो कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा शरीर में। रक्त का प्रवाह इस तरह से बढ़ेगा, प्रवाहित हो जाएगा, कहीं भी कोई दर्द आपका नहीं रहने लगेगा। पूरा शरीर स्वस्थ बनेगा, कहीं गांठें न बने, कहीं स्वेलिंग नहीं आएगी, पूरा शरीर तंदुरुस्त बन जाएगा। अब यहीं से हाथों पांव की उंगलियों को आप हिलाएंगे, गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे, और हाथों को दोनों को इंटरलॉक लगा के बांधेंगे और ऊपर की ओर ऐसे खिंचाव देंगे, खूब अच्छे से खिंचाव देंगे। अच्छे से अंगड़ाई लेंगे, पैरों को नीचे की ओर ताने, पूरा शरीर खिंचाव में, और फिर एक हाथ नीचे ले आए और जो हाथ नीचे आए उसी ओर का पैर मोड़ लेंगे और जो हाथ ऊपर उसकी ओर करवट ले लेंगे और करवट लेके 3 से 5 सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे कोहनी हाथों का सहारा लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आप यह अभ्यास करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, चाहे आप कुर्सी पर बैठें, कहीं बैठ जाएं, फिर आप सीधा से प्राणायाम का कुछ अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अंदर क्या रहता है, हम अपने प्राणों को विस्तार देते हैं। आयाम यानी विस्तार देना, उनको नियंत्रण करना। अब आपको केवल होल्ड नहीं करना, श्वास ध्यान देना है। आप सबने श्वास को रोकना नहीं है, केवल और केवल प्राण को लंबा करने की कोशिश करना है, दीर्घ करना है और श्वास लंबी गहरी छोड़ना है। इसको सहज प्राणायाम बोलते हैं। आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, ऐसे ज्ञान मुद्रा, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ ऐसे स्पर्श करा के
रोक देना ऐसे हल्का सा, उंगलियों को ऊपर की ओर रहता है। कंधों को ढीला छोड़ देना, लंबी गहरी श्वास भरें धीरे 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 धीरे, पर रोकना नहीं है, ध्यान देना है। केवल आप श्वास भरते जाएंगे, जितना संभव हो श्वास को अंदर लेते जाना है, अंदर की ओर भरें। जब लगे कि अब श्वास को अंदर जाना बंद हो गया, फिर श्वास को तुरंत छोड़ना धीरे धीरे प्रारंभ कर देंगे। धीरे 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 श्वास को छोड़ना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरिए, लंबी गहरी श्वास। जब जितनी गहरी लंबी श्वास आप बनाएंगे और उससे आपके विचारों पर नियंत्रण होने लगेगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा। जितनी लंबी गहरी श्वास, आप उतने ही अधिक स्वस्थ कहलाएंगे। जब श्वास जितनी छोटी होती है, हमारा स्वास्थ्य उतना ही कमजोर होता है। इस बात को आप समझेंगे। श्वास का लंबा होना आपके स्वास्थ्य का चिन्ह है। ये श्वास का छोटा होना, ये हमारा रुग्णता को दर्शाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए डॉक्टर जाते ही सबसे पहले आपकी नब्ज को चेक करता है, हार्ट बीट को देखता है। आपका बीपी यानी चेक करने का मतलब आपको देखता है श्वास कितना बढ़ा हुआ है इसका। श्वास यदि तेज है तो व्यक्ति को ज्यादा कमजोरी लगती है, खतरा रहता है। तो इसलिए श्वास न फूले, श्वास लंबा गहरा करें। ये हमारी वैदिक परंपरा रही है। लंबी गहरी श्वास पर ध्यान दिया गया। जितनी गहन श्वास होगी उतना ही उसका चित्त स्थिर माना जाएगा, उतना ही वह मानसिक रोगों से बचेगा। जितना श्वास छोटा, मानसिक रोग उतने ही बढ़ने वाले हैं उसके, और मानसिक रोग असाध्य हो जाते हैं जिनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। इसलिए योगेन चित्तस्य, योग से चित्त का शुद्धि होता है, न कि आपके शरीर का। चित्त यानी मन से भी तीव्र होता है, उसका शोधन योग से होने लगता है। तो हम योग के माध्यम से अपने मन को चलाना सीखते हैं। धीरे धीरे अब श्वास का ये अभ्यास, अपनी स्थिति से धीरे धीरे श्वास को बढ़ाना है। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे आप नियमित करेंगे। दाहिने हाथ को उठाकर दायां अंगूठा दाईं नाक पर स्पर्श करा देंगे और फिर धीमी धीमी गति से श्वास को भरेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरा अंदर लेके जाएं। पूरा श्वास चला जाए तो नाक को दूसरी ओर वाली को अनामिका से बंद कर देंगे। दाहिने अंगूठे को उठाना है, दाईं नाक से श्वास को छोड़ देना है। फिर इसी ओर से श्वास को पुनः भरेंगे, उसको बंद करें और बाईं तरफ से छोड़ देंगे। भले कोई ये कहे कि कुंभक करना है, सहित प्राणायाम करने से बड़े लाभ होते हैं, पर मैं अभी आपको कह रहा हूं, आपको अभी कुंभक नहीं करना। जब तक आपको 1 से 3 वर्ष तक अभ्यास करते हुए न हो जाए और श्वास पर नियंत्रण न सधे, तब तक आपको श्वास को रोकना नहीं है। उसका दुष्परिणाम हो जाता है। तो आपको केवल श्वास के वेग को पहले चलाना सीखना है। अपनी अनुकूलता से अपने श्वास पर लेकर आइए। श्वास जब लेते हैं, क्या उसी रफ्तार से छोड़ते हैं? क्या जिस रफ्तार से ले रहे हैं उसी रफ्तार से छोड़ना है। हो सके तो उसमें छोड़ने में ज्यादा समय लगे, ऐसा शास्त्रों में कहा। पर अभी आपको समान समय में लेना, समान समय में छोड़ने पर ध्यान दें केवल। कभी कभी श्वास तेजी से लिया जाएगा, ये शरीर अपने आप काम करेगा, पर आप उसमें थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना ज्यादा। श्वास लेना, क्रम से दूसरी ओर से छोड़ना। यह अभ्यास आपका कंप्लीट होने का कैसे करना? जब जिस तरफ से आपने शुरू किया लेफ्ट से, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को छोड़ करके विश्राम दे देंगे। इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। जब हम बीज मंत्र सहित करते हैं तो इसका प्रभाव लाख गुना बढ़ जाता है। ये शरीर के अंदर हृदय रोग जो है, रक्त से जुड़े रोगों को ठीक करता है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम।
एक अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का, उसे आपको नियमित करना है। भ्रामरी प्राणायाम में कानों को बंद कर लेंगे, म की ध्वनि का नाद करेंगे, चाहे षण्मुखी मुद्रा बनाकर ऐसे आंखों पर उंगलियों को ध्यान से देखना है कैसे रखना है। इस तरह रख करके अंगूठे से कानों को बंद करके 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास भरें, विश्राम देंगे। आप देखेंगे हो सकता है आपका श्वास छोटा हो तो म की ध्वनि का नाद जल्दी हो जाएगा ये, पर आप इसे 5 बार करें, समय से बांधकर करें, 2 से 3 मिनट करते रहें। भले उसमें 10 राउंड हो चाहे 15 राउंड हो, आपका चिंता नहीं करना, पर आपका मुख्य उद्देश्य है श्वास को लंबा करना, नहीं तो तुरंत बंद हो जाएगा। म की ध्वनि का नाद करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और पूरा मस्तिष्क का ये सर्विस बोला जाता है, यानी मस्तिष्क को खुराक मिलता है, इससे उसका भोजन यानी उसको और स्वास्थ्य बढ़ता है उसका। तो ये अभ्यास जरूर करना है, पूरा हार्मोन को हम ये पूरा बैलेंस करने का काम करता है। अगला अभ्यास सिंह मुद्रा जो हम करते आए हैं अभी तक, श्वास के साथ जीभ को बाहर निकालना 15 से 20 बार कम से कम। विश्राम दे देंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, हथेलियों को रगड़ना और गले पर लगाना है। अब करेंगे ताल योग का अभ्यास। श्वास भरिए, ताल योग करेंगे। ओम 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 ओम। विश्राम दे देंगे। ये ताल योग आप 150 से 300 बार कम से कम किया करें तो पूरा हथेलियां इससे थपने से एक्यूप्रेशर होता है, ये पूरा शरीर इससे तरोताजा होता है, जरूर करना है। इसके बाद हास्य योग का अभ्यास करना है। गहरी श्वास भरिए, जितना लंबा आप ठाके से हंस सकते हैं हंसने की कोशिश करें। श्वास लंबी लीजिए।
बहुत सुंदर। ऐसे खूब हाथ से योग करेंगे तो पूरा शरीर को बल बढ़ता है इससे। आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए मौन रहें, आनंद का अनुभव करें। पूरा शरीर, पूरा मन प्रसन्नता से भर गया। शरीर में हल्कापन, मन शांत है, बुद्धि निर्विचार स्थिति में पहुंच गया। कोई विचार, कोई संशय नहीं। पूरा शरीर रोमांच से भर गया। पूरा शरीर स्वस्थता का अनुभव कर रहा है। आप अब स्वयं अपने आप में हैं, स्वयं में स्थित हैं। इसी आनंद के साथ सद्भावना से हम विश्व कल्याण का प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करेंगे। आगे झुकते हुए धरती को प्रणाम करेंगे। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को नमन करें। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे आना, उठना, फिर हथेलियों को रगड़ना, आंखों पर हथेलियों को स्पर्श कराना है और आंखें धीरे धीरे पलकाते झपकाते हुए आराम से आंखों को खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल सभी ने जुड़ना है और ये अभ्यास जो हमने किए इसको रूटीन में अभी करना है। कल खान पान को लेकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पूरे कक्षा को और व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। कुछ मुद्राओं का अभ्यास बताएंगे, रंगों का अभ्यास बताएंगे, जिससे और हम शीघ्रता से स्वस्थ रह सकते हैं, शतायु हो सकते हैं और लंबे समय तक अपने देश के लिए अपने अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा करेंगे, ज्ञान को और विस्तार देंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम।